ये भाई साहब तो याद ही होंगे आपको 90s के ज़माने में जब मैं और आप अपने दूध वाले दांतों के टपकने का इंतजार कर रहे थे, तब ये जनाब अखियों से गोली मार के लड़कियों के हीरो नंबर 1 बन के घर वालों के दिल के राजा बाबू कहलाया करते थे। और जादू सिर्फ फिल्मों तक नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी इनके सिर्फ एक गाने ने अंकल जी की पूरी किस्मत बदल के रख दी थी। लेकिन ट्रक के पीछे आपने पढ़ा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बस हाथों में जरा काली स्याही रगड़ लीजिए, क्योंकि आज कुछ मक्कार लोगों के चेहरों पे कालिक पोतने का वक्त आ गया है, जिन्होंने हमारे लाडले गोविंदा सर की फिल्मों पे बुरी नजर डालना शुरू कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ कूली नंबर 1। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, भले ही आपके पास ओरिजिनल फिल्म के राइट्स पहले से मौजूद हों या फिर आप पैसे देकर उनको खरीद लो, लेकिन हर पुरानी फिल्म के साथ लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, जिनको बार बार तुच्ची सी रीमेक फिल्में बनाकर चैलेंज करना बंद कर दीजिए। वक्त है संभल जाओ, वरना जनता की ताकत अक्सर महलों में रहने वालों को भी रोड पे लाके पटक सकती है। इस बार कहानी एक चालाक दिमाग इंसान के इर्द गिर्द बुनी गई है, जो धोखेबाजी के खेल में फंसाकर एक अमीरजादे की सुंदर बेटी को अपनी पत्नी बनाने का नामुमकिन सा सपना हकीकत में बदल देता है। लेकिन झूठ कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, पकड़ा तो जाता ही है। बस लड़की के पिताजी भाई साहब की असलियत यानी कुली वाली नौकरी से रूबरू हो जाते हैं और फ्रॉडपंती के इल्जाम में जनाब को जेल की चक्की पिसवाने का मन बना लेते हैं। तब आता है ट्विस्ट, जब फिल्म में कुली भैया के जुड़वा, जो कि एक मोटी जेब वाले रईस बिजनेसमैन है, उनकी एंट्री होती है। अब ये शक्ल एक इंसान दो वाला पूरा किस्सा क्या है, और कुली नंबर 1 धोखे के इस खेल में बाजीगर बन के हारी हुई बाजी जीत पाएंगे, या फिर ससुर जी की मार से खुद भगवान भी इनको नहीं बचा पाएगा। देखो, एक होती है एक्टिंग, फिर आती है ओवर एक्टिंग, और उसके बाद ये कुली नंबर 1 का ट्रेलर, जो कोरोना से भी ज्यादा तेज रफ्तार से आपकी आंखों के थ्रू शरीर में घुस के दिमाग का झोपड़ा कर सकता है। मतलब कहानी वही पुरानी, जोक्स जिन पे हंसी कम और अपनी किस्मत पे रोना ज्यादा आता है, और तो और गाने भी हूबहू वही उठा के जैसे के तैसे फिल्म में डाले गए हैं। चलो, रीमेक तक तो ठीक था, लेकिन ये 100% फोटोकॉपी देखकर क्रिएटिविटी और ओरिजिनल जैसे शब्द एक दूसरे को गोली मार देंगे। और एक बात जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, जब आप ट्रेलर पब्लिक के लिए डालते हो तो फिर ये लाइक डिसलाइक बटन को बंद करने का मतलब क्या है? जब आपको जनता के रिएक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर फिल्म बनाने की जरूरत ही क्या थी? सड़क 2 के साथ जो हुआ वो हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए कूली नंबर 1 उस बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका इलाज ढूंढने के लिए शायद जादू को स्पेस से धरती पे बुलाना पड़ेगा। अक्सर ऐसे टाइम में हम नेपोटिज्म जैसे शब्द पे इल्जाम डाल के अपने दिल की भड़ास पूरी तरह निकाल देते हैं, लेकिन आप जानते हैं असली गुनहगार कौन है? सबसे बड़ी गलती मेरी और आपकी है। एक तरफ जब जुड़वा 2 जैसी फिल्में 220 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करती हैं, तो दूसरी तरफ सोन चिड़िया जैसी मास्टरपीस फिल्म सिर्फ 6 करोड़ पे आके रुक जाए, तो फिर नेपोटिज्म को बदनाम करना बंद करिए और सबसे पहले खुद के अंदर झांक लीजिए। सर बर्नार्डो डी कैप्रियो की तो बात ही मत पूछिए। उनके हिसाब से अगर दिलवाले इंसेप्शन के लेवल की फिल्म थी, तो फिर कूली नंबर 1 शायद रिश्ते में पैरासाइट की बाप लगती होगी। इनके लिए सिर्फ 4 शब्द है मेरे पास, जो आजकल एक अच्छा खासा मीम भी बन चुका है। उन लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर फ्री में मेरा प्रमोशन किया। नशे सी चढ़ गई सारा अली खान लव आजकल की अपनी ऑस्कर डिजर्विंग एक्टिंग से भी 2 कदम आगे बढ़ गई हैं। हो सकता है इस बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाए किलर एक्टिंग के लिए, जो ना जाने कितने मासूम लोगों के शरीर से आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करने वाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बीमारी के बारे में तो बात हो गई, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज मिलेगा आपको मेरे पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने 10 ऐसी इंडियन फिल्मों का जिक्र किया है जिनके सामने पूरा बॉलीवुड भी आपको चाय कम पानी लगेगा। उन फिल्मों को देखिए और असली कंटेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे बॉलीवुड की रीमेक वाली दुकान पे ताला लगेगा और फिल्म में एक्टर्स के सरनेम पे नहीं बल्कि कहानी पे ज्यादा बजट खर्च किया जाएगा। 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आपके घर में कूली नंबर 1 का गिफ्ट लेकर आने वाले हैं। उसको खोलना है या फिर नहीं, उसका रिस्क आप मत उठाना, मैं रिव्यू डाल दूंगी। क्या पता 2021 में जाने से पहले आप भगवान के घर के मेहमान न बन जाएं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।